हेलो दोस्तों, एक्सेल ऑन एकेडमी के कोर्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो उन सब के लिए है जो एक्सेल को बिल्कुल ज़ीरो से सीखकर ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं या किसी ऑफिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये 5 बेसिक फार्मूलाज जो आज हम सीखेंगे, ये हर फ्रीलांसर और स्टूडेंट को आना चाहिए। आज हम कोई बोरिंग थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि इस प्रोफेशनल सेल्स रिपोर्ट पर काम करके हम सीखेंगे कि कैसे सम, एवरेज, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को असली काम काम में यूज़ किया जाता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैंने आपके लिए एक होमवर्क भी रखा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, समझ लीजिए कि ये आपका सेल्स डेटा है जो मैंने ओपन किया हुआ है। तो आपको मैनेजर है तो आपको फ्रीलांसर प्रोजेक्ट जो मिलेगा आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा, यानी सेल्स डेटा रहेगा। तो उसको एक बार आप स्टडी कर लीजिए कुछ भी शुरू करने से पहले। प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी ऑर्डर, टोटल कॉस्ट, एक्चुअल रेवेन्यू, टारगेट रेवेन्यू, रिटर्न क्वांटिटी, रिमेनिंग स्टॉक। तो डेटा को स्टडी करने से आपको पता चल जाएगा कि इस डेटा में क्या है और आप किस तरीके से डेटा पर काम कर सकते हैं। मैंने सेपरेट जो है ना सम फंक्शन, एवरेज, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन के लिए सेपरेट शीट्स बनाए ताकि आप सबको सीखने में आसानी हो जाए। देखिए, मैं उन्हीं सेल्स कॉलम्स को मैंने कलर किया है जो सम फंक्शंस के लिए यूज़ होगा, एवरेज फंक्शंस के लिए यूज़ होगा। अभी हम काम कर रहे हैं सम फंक्शन पर। देखिए, आपको मैनेजर या तो प्रोजेक्ट में पूछा जाएगा कि अब तक का सेल कितना हुआ है, क्वांटिटी कितने सेल हुए हैं और कितना प्राइस का सेल हुआ है। तो कॉलम ई में क्वांटिटी ऑर्डर्ड है, तो आपको क्वांटिटी कितने सेल हुए फाइंड आउट करने के लिए E12 में आपको प्रेस फार्मूला टाइप करना है, इक्वल, और लिखना है सम, SUM, सम, ओपन ब्रैकेट, और कॉल सेल E2 पे क्लिक करें और ड्रैग करें E11 तक। तो ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबा दें। देखिए, 310 ऑर्डर सेल हुए हैं। अब ऐसे ही टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है आपको कितना सेल हुआ है। फार्मूला लिखिए, इक्वल सम, ओपन ब्रैकेट, F2 पे क्लिक करें और ड्रैग करें F11 तक और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। देखिए, आपका सेल अमाउंट भी आ गया है। तो आप इससे अपने मैनेजर, अपने प्रोजेक्ट लीड को बता सकते हैं कि अब तक का 310 ऑर्डर सेल हुए हैं और 17,58,000 का सेल हुआ है। तो इससे आपका एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि टोटल सेल कितना हुआ है। अभी आपको नेक्स्ट पूछा जाएगा कि 10 अपने पास 10 प्रोडक्ट हैं, जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, स्मार्ट वॉच, हेडफोन, मॉनिटर वगैरह वगैरह। तो आपको पूछा जाएगा कि टोटल सेल तो हो चुका है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट वाइज कितना हुआ है। तो आपको क्या करना है, F12 में आपको फॉर्मूला लिखना है, इक्वल एवरेज, ब्रैकेट ओपन करना है, टोटल कॉस्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको सेलेक्ट करना है F2 से F11 तक और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो आपको पता चल गया कि एवरेज प्रोडक्ट का सेल जो है 1,75,800 है। इसका मतलब ये है 10 प्रोडक्ट मिलकर जो टोटल सेल किए थे वो था 17,58,000। और एवरेज अगर हम निकालेंगे तो लैपटॉप, स्मार्टफोन ये इंडिविजुअली एवरेज दे रहे हैं 1,75,800 का। तो आप आसानी से मैनेजर को बता सकते हैं कि इसका 10 प्रोडक्ट्स का एवरेज प्राइस है 1,75,800। अब इसके बाद आपको मैनेजर पूछेंगे कि ऑर्डर क्वांटिटी आपके पास है, उसमें कुछ रिटर्न ऑर्डर भी है, रिटर्न क्वांटिटी भी है, तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है। तो आपको बताना होगा फार्मूला यूज़ करके। देखिए, एफ कॉलम में मैंने मार्क किया हुआ है, तो इसको हम फार्मूला यूज़ करेंगे। F2 में इक्वल ऑर्डर क्वांटिटी E2 को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद माइनस का निशान लगाएंगे और रिटर्न क्वांटिटी जो है J2 उसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो पर्टिकुलरली लैपटॉप की जो एक्चुअल क्वांटिटी है 11, तो हमें नीचे तक ड्रैग करना है। उसको क्या करना है, अगर मोबाइल में आप यूज़ कर रहे हैं तो ये ग्रीन कलर का जो डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करें और यहाँ पे फिल आएगा,
फिल पर क्लिक करें और ग्रीन डॉट को ड्रैग करें नीचे तक। देखिए फिल हो गया है। तो सेम ऐसे ही टोटल एवरेज आपको निकालना है। तो सेम चीज़ F12 में फिर से फार्मूला लिखिए, चाहे तो आप ड्रैग कर सकते हैं ऊपर से नीचे, लेकिन फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी, इसलिए फार्मूले की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फिर हम फिर से एक बार फार्मूला लिखेंगे, इक्वल ऑर्डर क्वांटिटी माइनस रिटर्न क्वांटिटी, एंटर दबा दीजिएगा। तो 291 जो है ना एक्चुअल क्वांटिटी, आप मैनेजर को इस तरह बता सकते हैं कि ऑर्डर क्वांटिटी 310 थी, उसके बाद 19 ऑर्डर रिटर्न आए हुए हैं, तो अभी एक्चुअल क्वांटिटी है 291। तो आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा सम फंक्शन किस तरीके से करते हैं, एवरेज फंक्शन किस तरीके से करते हैं, और सब्ट्रैक्शन फंक्शन किस तरीके से करते हैं। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। देखिए हर प्रोडक्ट पर, जैसे कि लैपटॉप है उसका यूनिट प्राइस है 45,000 और 12 ऑर्डर हुए हैं, तो हमें टोटल कॉस्ट जानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लॉजिक यूज़ करेंगे। तो F2 में हम क्लिक करेंगे इक्वल और सेलेक्ट करेंगे D2 और स्टार का सिंबल लगाएंगे और सेलेक्ट करेंगे E2 और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए एक्सेल में स्टार यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। जैसा कि मैंने एवरेज में आपको बताया कि ड्रैग करने के लिए आपको डॉट पर सेलेक्ट करना है, फिल क्लिक करके इसको ड्रैग करना है नीचे तक। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि पूरे प्रोडक्ट्स का टोटल कॉस्ट कितना है। लैपटॉप का 5,40,000 है, इसी तरीके से ब्लूटूथ स्पीकर का 60,000 है। तो आप इससे भी बता सकते हैं अपने मैनेजर को, इतना ही जो सेलेक्टेड एरिया उतना स्क्रीनशॉट लेकर आप एक स्नैप भी भेज सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इतने इतने प्राइस प्रोडक्ट का था, इतने ऑर्डर हुए हैं, तो टोटल कॉस्ट इतना है, आप बता सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम डिवीजन फंक्शन में। दोस्तों डिवीजन के लिए मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। समझ लीजिए आप 5 दोस्त हैं, कहीं होटल गए हुए हैं, तो बिल हुई है 2,000 रुपीज़। तो आपको दोस्तों को बिल डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए इक्वल लिखेंगे हम लोग 2,000 और डिवाइडेड बाई 5 दोस्त। तो आपको ये हो जाएगा डिवीजन का जो शेयर बटेगा ना 400 रुपीज़ होगा बिल में। जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है डिवीजन किस तरीके से काम करता है। तो मैं आपको यहाँ पे इस डेटा में, हमारे सेल्स डेटा में हम लोग डिवीजन यूज़ करके जो है ना परफॉर्मेंस परसेंटेज निकालेंगे। हमारे पास कॉलम H में है टारगेट रेवेन्यू और कॉलम C में एक्चुअल रेवेन्यू। ठीक है, ये 6 लाख का रेवेन्यू टारगेट था लैपटॉप के लिए, इतना अचीव करना था, लेकिन एक्चुअली अचीव हुआ है 4,95,000। तो चलिए हम चेक करते हैं कितने परसेंटेज का अचीवमेंट हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे फार्मूले में जाकर और G2 यानी एक्चुअल रेवेन्यू सेलेक्ट करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश यानी डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश सेलेक्ट करेंगे, फिर H2 यानी टारगेट रेवेन्यू को सेलेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे। देखिए लैपटॉप ने 83% का अचीव किया हुआ है। तो इसको हम पूरे प्रोडक्ट्स का देखने के लिए सेलेक्ट करके फिल पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे K11 तक। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि जो प्रोडक्ट्स कितने परसेंट अचीव किए हैं। लैपटॉप 83% हुआ है, स्मार्टफोन जो 92% हुआ और ब्लूटूथ स्पीकर जो 69% का अचीव हुआ है। तो आप इन इन फार्मूलास का यूज़ कर कर अपने सेल्स डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने मैनेजर को आइडिया भी दे सकते हैं कि इतना सेल हुआ है, इतना अचीव हुआ है, इसके लिए आगे हम ये स्टेप उठा सकते हैं। दोस्तों मैंने इस शुरुआत में आपको बताया था कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एंड में होमवर्क देने वाला हूँ। तो ये देखिएगा, एक मैंने डेटा बनाया हुआ है आपके लिए, जिसमें आइटम आईडी, आइटम नेम, स्टॉक इन, सोल्ड क्वांटिटी, ये तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे दो चीज़ों का आप जवाब दीजिएगा। कैलकुलेट टोटल सोल्ड क्वांटिटी, ठीक है, तो हिंट है सम फार्मूला यूज़ करके आपको टोटल सोल्ड क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। और सेकेंड है कैलकुलेट टोटल सेल्स वैल्यू फॉर कुकिंग ऑयल। जो कुकिंग ऑयल यहाँ पर है रो 4 में, उसका 110 सोल्ड क्वांटिटी है, तो उसका टोटल सेल्स प्राइस निकालना। हिंट है सॉलिड क्वांटिटी इंटू प्राइस पर आइटम सेलेक्ट करके आपको सोल्यूशन निकालना है। तो आप
ये सॉल्यूशन निकाल कर कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई और इस कोर्स से आपको फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा और ये लोगों तक आगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा अगली वीडियोस के लिए। और एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, मेन डेटा पूरा जो है ना फॉर्मेटेड है और सम फंक्शन वाले डेटा जो है ना फॉर्मेटेड नहीं है। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो डेटा आपके पास पहले आएगा ये रॉ डेटा की तरह ही आएगा, जिस तरीके से मैंने सम और सम फंक्शंस एवरेज फंक्शंस में रखा हुआ है। तो फॉर्मेट करने के बाद डेटा जो इस तरीके का लगेगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा को फॉर्मेट किस तरीके से करते हैं। तो वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।